Hello everyone and welcome to the part 18 of महाभारत. I hope it's 18. So guys, हमने इससे पहले ये देखा था कि अर्जुन के शिष्य बना द्रोणाचार्य का. नाउ सिचुएशन ऐसी है कि सब लोग बड़े हो गए हैं एज आई सेड, और उधर उज्जैन में कृष्ण जी भी काफ़ी बड़े हो गए हैं और उनकी सब पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म हो गई. वो भी अपने भाई बलराम के साथ जा रहे हैं. सुदामा उनको गुड बाय बोल रहे. सुदामा उनकी फ्रेंडशिप बहुत अमेजिंग थी गाइस. बट यहाँ पर आज हम बात करना चाह रहे हैं द्रोणाचार्य की. देखो, द्रोणाचार्य देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट गुरु थे इन टर्म्स ऑफ आर्म्स विद्या, मतलब शस्त्रों की विद्याओं के महारथी थे. उनसे अच्छा कोई परशुराम थे और एक द्रोणाचार्य. ये दो लोगों के नाम सुनोगे आप जिन्होंने शस्त्रों का ज्ञान दिया लोगों को बहुत ज़्यादा. सो अभी क्या है कि रात का वक्त है और द्रोणाचार्य सो अभी द्रोणाचार्य को रात में सपने आते हैं, वो भी बहुत बैड ड्रीम्स आते हैं. और सपने किसके आते हैं आज हम वो क्लैरिफाई करेंगे. उनको सपने आते हैं उनकी और महाराज द्रौपद की कॉन्वर्जेशन के. जैसे कि कृष्ण और सुदामा ने बचपन से ट्रेनिंग करी, साथ में सारी विद्याएं ग्रहण करी और वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे. एक्सक्यूज मी बर्पिंग. सिमिलरली द्रोणाचार्य एंड महाराज द्रौपद भी बचपन से साथ में ट्रेनिंग करी, साथ में पढ़ाई करी आश्रम में, और ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. सो बात ये हुई कि द्रोणाचार्य की फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड बिकॉज ऑफ कोर्स ही वॉज ब्राह्मण, सो ही डज नॉट ओन लॉट ऑफ लैंड और लॉट ऑफ साम्राज्य लाइक अ राजा. सो उनका बच्चा पैदा हुआ लड़का, इसका नाम उन्होंने रखा अश्वत्थामा. और दूध कम पड़ गया उनको, मतलब दूध पिलाने के लिए दूध कम पड़ गया, घर पे खाना नहीं था. तो वो ये सोचने लग गए द्रोणाचार्य कि मेरी वाइफ ने तो रुखी सुखी गाली, कैसे कैसे करते. व्हाट अबाउट माई सन, क्या वो भी ऐसी गरीबी में रहेगा. तो उनको अचानक से याद आता है, अरे हाँ, मेरा तो एक बहुत ख़ास फ्रेंड है महाराज द्रौपद, और ये महाराज तो द्रौपद है, मैं इनके पास जाके इनसे गाय ले लूँगा, मतलब गाय ले आऊँगा. गाय के लिए गए थे, वो गाय लाने के लिए गए थे, हेल्प मांगने गए थे. तो वो वहाँ जाते हैं महाराज द्रौपद के राज्य में उनसे मिलने. तो जैसे वो वहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं मित्र. तो वो उस बात के लिए वो ऐसा बोल देते हैं कि भाई जो दोस्ती होती है ना वो सेम स्टेटस में होती है. बचपन की बात कुछ और थी, तुम भूल जाओ, तुम ब्राह्मण हो आप, और तुम ब्राह्मण की उससे मुझसे कुछ दक्षिणा में लेना चाहते हो, मैं दक्षिणा में दे दूंगा. बट ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा कोई मित्र हूँ. अब मैं राजा हूँ और तुम ब्राह्मण हो. ऐसा बोला उन्होंने भरी सभा में उनको. गाय तो दी नहीं, इंसल्ट दे दी उनको. अब सोचो, द्रोणाचार्य जैसे महान ऋषि, महान को भी इंसल्ट का प्याला पीना पड़ा और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे. आज कुछ नहीं तो 10, 11, 12 साल हो गए होंगे, वो हर रात वही सपना देखते थे. वो बाहर नहीं निकल पाए गाइस, वो बाहर नहीं निकल पाए. इसलिए कहते हैं कभी कभी बहुत एक्सट्रीम लेवल इंसल्ट का जो मतलब रिजल्ट या उसको निकलने का तरीका रिवेंज ही होता है, प्रतिशोध होता है. तो इतने साल हो गए तो उन्होंने क्या किया, अब सब बड़े हो गए और कंपटीशन भी रखवा दिया अपने शकुनी मामा जी ने कि भाई कौन बेटर है, ये है वो है. तो उन्होंने बोला कि जो कंपटीशन जो भी होगा वो इस बात के लिए होगा कि द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा चाहिए. तो भाई आपको पता है कितना गुरु दक्षिणा दिया जा रहा था उनको, मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा. इन गुरुओं को जो प्राइम मिनिस्टर थे हस्तिनापुर के विदुर, वो बोलते हैं हम आपको कुछ 1000 गायें, कुछ गाँव, इतना किलो सोना, भयंकर, मतलब क्या ही बताऊं, इतना पैसा मिलता था राजगुरु के स्टेटस में आ गए थे ना वो. तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. बोलते हैं मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए और मैं अपने शिष्यों से ही मांगूंगा. सिंपल कंसेप्ट है नॉलेज का. वो बोलते हैं कि कृष्ण भी बोलते हैं ना कि हमसे बताओ हम क्या गुरु दक्षिणा दें आपको, है ना. तो बोलते हैं कि गुरु दक्षिणा मतलब गुरु ने सब कुछ दे दिया होगा हमें, तो अब गुरु को वापस देने के लिए हमें गुरु दक्षिणा देना है. अदरवाइज उनकी जो नॉलेज है, जो हमने अपने गुरु को माना है और जो उसकी हम नॉलेज ले रहे हैं, वो नॉलेज हमें काम नहीं आएगी कभी, मतलब हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. इसलिए गुरु दक्षिणा देना कंपलसरी होता है, माना जाता है, दिया जाता है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लेने पे तो ले लिया सब कुछ, जो आपके हित में था आपने सब उठा लिया, लेकिन जब देने की बारी आई तो आपने कंजूसी दिखा दी उस टाइम. ये नहीं होना चाहिए. गुरु दक्षिणा दिल से देना. सो या तो गुरु दक्षिणा
क्योंकि दक्षिणा है, तो ये जो देगा शिष्य वो गुरु को मंजूर होनी चाहिए। दो केसेस है इसमें, एक तो वो अपने आप से ही दे दे, दो तो गुरु ऐसी चीज़ मांगे जो शिष्य के दायरे के अंदर हो। तो जब हस्तिनापुर में विदुर, भीष्म पितामह और ये द्रोणाचार्य साथ में होते हैं, तो वो कहते हैं हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, या गुरु दक्षिणा में ये वो सब, तो वो सब मना कर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसा आप मना क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए फिर आपको? तो कहते हैं वो मैं अपने शिष्यों को बता दूंगा। तो वो थोड़ा सोचते हैं कि ऐसा क्या मांग रहे हैं। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, जो हमारे बस में होगा, मतलब जो देने के बस में होगा उन लोगों को दे सकते हैं मुझे, मैं उनसे बस वही मांगूंगा, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगूंगा। सो गाइज वो ये मांगते हैं कि महाराज द्रौपद को बंदी बना के मेरे पास ले आओ। जो कौरव भाई थे अपने दुर्योधन भाई, वो तो हमेशा ओवर एक्साइटेड रहते थे भैया जी हमारे। वो इतना ओवर एक्साइटेड थे कि हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वध करके ले आएंगे, गला काट के ले आएंगे, ये वो। तो द्रोणाचार्य बोलता है यार गाइज चिल, जितना बोला उतना करना है। अगर गुरु ने बोला है कि इतना करना तो आप उतना ही करो, उससे ज़्यादा भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी गुरु का सीमा को लांघना हुआ। तो वो गया पूरी अपने 100 की कौरव सेना लेके, हस्तिनापुर की सेना लेके, बट हार के आ गया। फिर बोलता है सॉरी गुरु, सॉरी मैं अपना वादा निभा नहीं पाया, मैं आपको गुरु दक्षिण दे नहीं पाया। तो उन्होंने ये बोला कि फेलियर या सक्सेस इज़ नॉट द थिंग दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। तुमने ट्राई किया और वो ट्राई ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, मैंने तुम्हारी ऑफरिंग को एक्सेप्ट किया है। इज़ अ रियली गुड गुरु बाय द वे। देन द पांडव्स आस्क कि हम क्या देने गए, तो यू गिव द सेम थिंग, आप द्रौपद को बंदी बना के लाओ। अभी पांडव के पास जो युधिष्ठिर हैं, धर्म के गुरु हैं, उन्होंने बोला हम तो हस्तिनापुर की तो हम आर्मी लेके जा नहीं सकते क्योंकि ये पर्सनल मैटर है। एंड द्रोणाचार्य ने हमें बोला है, हस्तिनापुर को नहीं बोला है गुरु दक्षिणा देने के, हम देंगे, हम 5 भाई जाएंगे बस। तो भाई वो 5 चले जाते हैं द्रौपद से लड़ने, और भाई जीत जाते हैं, द्रौपद को बंदी बना के ले आते हैं। अब ये द्रौपद खड़ा है, ये पांडव्स हैं और ये द्रोणाचार्य जी खड़े हैं। तो अब द्रौपद बोलता है कि सॉरी, अब द्रोणाचार्य बोलते हैं कि तुम तो मेरे 5 शिष्यों से लड़ नहीं पाए, तुम्हारी फौज, इसका मतलब तुम तो मेरे मुकाबले के नहीं हो, तुम तो मेरे साथ के नहीं हो, तो हम तुम मित्र तो कैसे हो सकते हो। वो सेम डायलॉग जो उसने उसको मारा होता है, उसने उसको मार दिया होता है। तब भी वो ये कहता है कि मैं आपका आधा साम्राज्य ले रहा हूँ। तो द्रोणाचार्य ने द्रौपद का आधा किंगडम उसको वापस कर दिया और आधा किंगडम ले लिया। गायों में बंटवारा, वो बात गाय की थी रही, इफ़ यू रिमेंबर आई जस्ट। तो पूरे जितने भी राज्य में गाय होती है ना, वो भी हाफ हो जाती है। और फिर अब फाइनली वो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य अपनी वाइफ के साथ नहीं रह रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट ओनली, बिकॉज ही वॉज सो हर्ट एंड ही वॉज नॉट लिविंग विद द वाइफ फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। लाइक पांडव छोटे से थे या बड़े हो गए, सोचो उस पूरा ड्यूरेशन निकल गया। तो वो बोलता है कि लेट हो गया मैं थोड़ा आने में, गाय लेके आता है अपनी वाइफ के सामने, बिकॉज ऑफ कोर्स इंसल्ट हुई थी। अब जब सब मिल गया तो आते हैं, तो ये राजा बन चुके थे, अब है तो ये ब्राह्मण, बट इनके पास आधा किंगडम आ गया था, अश्वत्थामा राजा बन चुका था आधे किंगडम का। तो अपने वाइफ से बोलते हैं लेट हो गया थोड़ा सा। तो वाइफ कहती कोई बात नहीं, जब अच्छे दिन वापस आ जाते हैं तो दुख के दिन याद नहीं रहते कि कितने लंबे थे, सब भूल जाइए, छोड़िए, आइए विश्राम करिए, बैठिए। तो अश्वत्थामा बैठते हैं, तो द्रोणाचार्य उनको ये बताते हैं राज्य कैसा चलाना है, क्या है। तो अश्वत्थामा का एक प्रश्न होता है उनके लिए, वो पूछते हैं कि अश्वत्थामा पूछते हैं कि आपने एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवा दिया। इफ़ यू रिमेंबर गाइस, एकलव्य चुपचाप धनुर्विद्या सीख रहे होते हैं और काफ़ी बेहतर बन जाते हैं। और लोगों को लगता है कि उनको अंगूठा इसलिए कटवा दिया क्योंकि शायद वो अर्जुन से बेटर ना बन जाए, बट अश्वत्थामा ने पूछा था रीज़न। द्रोणाचार्य बोलते हैं क्योंकि क्या, अश्वत्थामा पूछते हैं कि क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था इसलिए कटवा दिया आपने, राजपूत नहीं था। तो कहते हैं नो, वो कहते हैं कि द्रोणाचार्य बताते हैं कि जन्म से किसी की कास्ट डिसाइड नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। और मैंने वो नॉलेज उसको नहीं दी, उसने वो नॉलेज मुझसे चुराई है। और चुरी हुई नॉलेज को कभी भी, जो विद्या जिसको आप चुराते हैं किसी से, वो कभी पनपती नहीं है। इसलिए मैंने उसका अंगूठा मांगा। अगर वो क्षत्रिय भी होता और वो ऐसा चुरा रहा होता, तब भी मैं उससे ये अंगूठा मांगता।
चलिए चलते हैं हस्तिनापुर की तरफ, जहाँ गांधारी और धृतराष्ट्र जी की कॉन्वर्जेशन चल रही है। तो धृतराष्ट्र अपना दिल लेके पहुँचे हैं गांधारी के पास कि मैं थोड़े दिन अपने साले जी के साथ बिताऊंगा। साले जी मतलब वही अपने शकुनी मामा। और वो बोलते हैं यार मेरा तो सपना धरा का धरा रह गया, हमने सोचा मुझ जैसे अभागी का बच्चा पैदा हुआ है, वो कम से कम देखता है तो वो राजा बनेगा, जो हमें नहीं मिल पाया उसको मिलेगा। लेकिन ये जो द्रोणाचार्य की जो ये थी उसमें तो हार गया वो, ये तो वो ऑफकोर्स पांडव जीत गए, तो यही हमारे कर्म से यही हमारे राजा बनेंगे। तो वो बोलती, गांधारी तो मतलब बहुत स्ट्रांग लेडी है बाय द वे, ठीक है, बहुत स्ट्रांग लेडी थी। वो अपने पूरे घर को पोस्ट कर जाती थी ट्रुथ के लिए। वो बोलती है कि आप इतनी इच्छाएं मनोकामनाएं मत रखिए, स्पेशली वो जो ठीक नहीं है। आप ज्येष्ठ पुत्र भरत वंश के। एंड वो बोलती है कि आप एक राजा हैं और आपको जो डिसीजन लेना चाहिए गद्दी किसको मिलेगी वो अपने राज्य के हिसाब से लेना चाहिए, ना कि पर्सनल मोटिव्स में। यार हमने ये देखेंगे ये धृतराष्ट्र की ना, मैं चीज़ों को अवॉइड ही करूँगी। इतना नेगेटिव आदमी, पूरा टाइम अपनी प्रॉब्लम्स ही बताता रहेगा, ज़िंदगी भर वो अपनी प्रॉब्लम्स ही बताता रहेगा। मैं अंधा हूँ, मुझे वो नहीं मिला, राज्य नहीं मिला, मेरे छोटे अनुज भाई को मिल गया क्योंकि मैं अंधा था, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंधा हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि मैं अंधा हूँ, मैं राज्य चला रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सर का जो ताज मेरे बेटे के सर में आए ताकि उसके थ्रू वापस मेरे पास आ जाए। He was too ambitious for a Raja, and because of him, because of his ambition, this entire Mahabharata happened, by the way. So guys, let's meet in the next session of our Mahabharata.